नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। जैसा हम सब ने जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 3 देशों की यात्रा पे निकले हुए हैं। सबसे पहले वो इंडोनेशिया गए, फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, फिलहाल इस वक्त वो न्यूज़ीलैंड में हैं। और इन दौरान कई सारे एग्रीमेंट की पैक्ट साइन किए गए हैं कंट्रीज़ से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पार्टिकुलरली अगर हम इंडोनेशिया के बारे में देखें, तो वहाँ पे जो 4 पिलर ऑफ एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास एग्रीमेंट हो सकते हैं। पहला तो वो है जो डिफेंस डील लेके हुई है, जिसमें जो ब्रह्मोस की डील हुई है कि हम इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे इंडोनेशिया को ब्रह्मोस डील। और उसके साथ-साथ जो अस्त्र मिसाइल की भी जो डील हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वो उसमें जो लगा पूरी एग्रीमेंट के दौरान, वो था सबांग पोर्ट का जो एक्सेस इंडिया को मिला है। ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक हो जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो सबांग पोर्ट की जो लोकेशन है वो ना एकदम स्ट्रेट ऑफ मलक्का के टिप पे है। जैसा हम सब देखते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एकदम टिप पे है और यहाँ से काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो होता है। जैसा हम अगर एनुअली बात करें जो वर्ल्ड ट्रेड की फ्रॉम स्टेट ऑफ मलक्का, तो वो देखें तो अप टू 30% का जो ग्लोबल ट्रेड है वो वहीं से होता है। और 29% ऑफ वर्ल्ड का सी बॉर्न जो सी के द्वारा ट्रेड होता है ऑयल का, वो यहीं स्टेट ऑफ मलक्का से जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये चाइना के लिए चोक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो अप टू 80% है चाइना का जो वाटरवे या फिर कोई भी सप्लाई जाती है, 80% सब यहीं से गुजरती है स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये एक उसके लिए कमजोरी बन के आ जाती है कि अगर कोई भी इन फ्यूचर, जब जैसा हम सब इंडिया और चाइना के रिलेशंस को जानते हैं, अगर कोई भी अप एंड डाउन होते हैं रिलेशन में, तो ये एक हमारे लिए स्ट्रैटेजी चोक पॉइंट हो सकता है, जहाँ से हम चाइना के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिकली अटैक कर सकते हैं। क्योंकि जो रिसेंट वॉर हो रहे हैं, इसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स का तो यूज़ हो ही रहा है बहुत लिमिटेड मात्रा में। कोशिश ये की जा रही है कि कैसे सामने वाले को इकोनॉमिकली हम क्रिपल कर दें, कि वो मजबूर हो जाए हमारे टर्म एंड कंडीशन के लिए। हालाँकि अगर हम सबांग पोर्ट के लोकेशन की बात करें, तो वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक हो जाता है। जैसे कि ये जो सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है, उसी के टिप पर ये सबांग पोर्ट है। और यहीं से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो जाती है। यहीं से सारे शिप जो वर्ल्ड के अराउंड 29 से 30% जो ऑयल ट्रेड होता है ग्लोबल, वो यहाँ से गुजरता है। अराउंड 70 टू 80% जो चाइना के शिप गुजरते हैं, वो यहीं से गुजरते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमारे पास हो जाता है। दूसरी बात, ये अंडमान निकोबार है, जहाँ से हम एक चोक पॉइंट बना सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, पर ये थोड़ी काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है, अराउंड 400 टू 500 माइल की। तो यहाँ से हमें काफ़ी क्लोज़ली स्पाइंग करने को या फिर नज़र रखने को मिलेगा। अगर हम इसकी मैप पे बात करें, तो ये रहा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। जो जहाज़ आते हैं वो यहाँ से होते हुए आ सकते हैं, ऐसे यहाँ से गुजरते हैं। और यहाँ के एकदम टिप पे, यहाँ पे हमारा सबांग पोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज़ली लोकेशन है वहाँ पे उसके साथ-साथ। और अगर हम ये देखें कि चाइना को कैसे क्रिपल कर सकता है, चाइना को इम्पैक्ट कैसे कर सकता है, तो हम उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, चाइना के पास अगर आपको सी टू ट्रेड ट्रेड करना है, तो उसके पास कुछ ही ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर हम पहला देखें, तो या तो वो यहाँ से जाएगा नॉर्वेजियन सी होते हुए इधर से। ये जा पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन पड़ता है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। दूसरा रास्ता हो सकता है, या फिर वो यहाँ से होते हुए गुज़रे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए गुज़रेगा। ये तीसरा रास्ता इसके पास ये है कि यहाँ जो फ़िलीपींस होते हुए इस साइड से इंडोनेशिया होते तिमोर लिस्ते हुए यहाँ से निकलेगा। और चौथा रास्ता है, अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करना चाहता है, तो वो यहाँ से होते हुए इंडोनेशिया की इस आइलैंड से निकलेगा। उसके पास यही रास्ते बनते हैं। और एक रास्ता है कि अगर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इधर से पूरा फैला हुआ है, यहाँ से सीपेक होते हुए ग्वादर पोर्ट सॉरी, उसका भी यूज़ कर सकता है। बहरहाल, चाइना जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम देखें, तो 80% के आस-पास उसका जो कार्गो मूवमेंट है, वो यहीं से होता है। तो चाइना के लिए ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन जाती है, या फिर वीक पॉइंट हम कह सकते हैं, वो बन जाता है। और ये ऐसा ही नहीं कि वो इससे कमज़ोर हो जाएगा। हालाँकि हम एक नज़र रख सकते हैं उसके ऊपर, और या फिर हम अगर कोई टसर होता है चाइना से, तो यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ पे सवांग एयरपोर्ट है, तो यहाँ से हम उसको रोक सकते हैं, उसके मूवमेंट को रोक सकते हैं, या फिर हम एक चेतावनी दे सकते हैं कि यहाँ से चाइना की शिप नहीं गुजरेंगी। और इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर हम एक बार चेतावनी भी दे दें, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, वो अपना हाथ खींच लेती हैं किसी भी जो कार्गो शिप है, और बिना इंश्योरेंस के कोई कार्गो शिप ये जोखिम नहीं उठाएगा कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में उतरे। सो अगर हम उसके अल्टरनेटिव की बात करें, अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर वो ये ना यूज़ करे, यहाँ कभी तो यूज़ कर सकता है, या फिर वो यहाँ से हो सकता है, तो उसके पास ये ऑप्शन है। पर ये जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा पड़ेगा, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। दूसरा, ये काफ़ी जोखिम भरा रास्ता है, क्योंकि अगर हम आपको ये टेक्टोनिक मूवमेंट प्लेट देखें, तो अगर वो यहाँ से नहीं गुजरता है, ये थोड़ा सकरा रास्ता है, और अगर वो यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है इस साइड से, तो उसको प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ जो वाटर है वो काफ़ी शैलो है। कहीं-कहीं पे गहरा है, कहीं-कहीं पे इतना शैलो है कि जहाँ पे जो मूवमेंट है, वो ऑयल टैंकर्स हो या फिर शिप्स की जो मूवमेंट है, वो इतनी वाइबल नहीं है। इधर से भी यही सेम कंडीशन पड़ती है कि जो पानी है वो कहीं-कहीं पे छिछला है, या फिर कह लो कहीं पे शैलो है, कहीं-कहीं पे डीप है। और टेक्टोनिक मूवमेंट अक्सर हम देखते हैं, यहाँ पे एक करकटव करके वोल्केनो है, यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट जनरली होते रहते हैं। तो ये एक और चैलेंज खड़ा होता है कि यहाँ पे जो लहरें हैं काफ़ी तेज़ हैं, मूवमेंट खराब हो सकता है, काफ़ी डेंजरस एरिया पड़ता है। दूसरी बात, जॉइंट प्लेट है,
की ये जो टेक्टोनिक प्लेट जॉइंट एरिया है, तो ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए उसको यही रास्ता चुनना पड़ता है, क्योंकि अगर इस रास्ते आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे ख जोखिम ज़्यादा है। जोखिम ज़्यादा होगा तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं वो अपना जो सपोर्ट होता है या फिर जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उसको रोक देती हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो इंटरनेशनल वाटर में अगर इंटरनेशनल कोई शिप उतरता है तो उसके लिए काफ़ी खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? बहुत महँगी होती है शिप। सो ये एक पर्टिकुलर चोक पॉइंट हो सकता है जो इंडिया को एक लेवरेज दे सकता है चाइना के ऊपर। हमें कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी जैसे चाइना अक्सर अपनी जो गुस्ताखी है वो यहाँ पे अरुणाचल पे क्लेम करता रहता है, यहाँ लद्दाख में घुसता रहता है या फिर कहीं कह देता है यहाँ पे जगह ये देखोगे जगह उसके पास भूटान के पास वहाँ पे आता रहता है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अगर वो टसल करता है तो सीधा यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है उससे हमको इसकी सारी सप्लाईज़ को रोक देना है। सीधा सा वार्निंग इश्यू कर देना है कि यहाँ से कोई भी चाइनीज़ शिप नहीं गुजरेगी, हम उसको अटैक कर सकते हैं। इतना कहना ही काफ़ी होगा। जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होंगी वो अपना क्लेम खींच देंगी और जो शिप होंगी इंटरनेशनल बॉर्डर की वो भी थोड़ा आने से डरेंगी, क्योंकि अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ थी हमारी, ये यहाँ पे जो ईरान ने किया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को चोक करके उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया। चाहे वो किसी भी देश का शिप हो, वो ये नहीं आ सकता था। जैसे हमने देखा कि जो प्राइसेज़ हैं गैस के, एलपीजी, पेट्रोल के, ये सब काफ़ी बढ़ गए क्योंकि ये जो क्राइसिस हुई थी, हॉर्मोज़ क्राइसिस हुई थी। सेम हम यहाँ से भी कर सकते हैं चोक पॉइंट, लेकिन इतना हॉर्मोज़ इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये, क्योंकि ये अगर यहाँ से गुजरने के बाद 2 रास्ते, एक इधर से आ सकते हैं, एक इधर से आ सकते हैं। पर यहाँ से जो गुजरता है शिप इस साइड को जो जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो एक ही रूट यूज़ करता है, वो है मलक्का का। सो मलक्का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, और हमारे पास तो गोल्डन ऑफ चेन यहाँ पे है ही है, जिससे हम उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। एक और चीज़ हुई है इसी विज़िट के दौरान, वो है ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी ये जो कोकोस आइलैंड है। यहाँ पे हमें जो सैटेलाइट वगैरह को गगनयान के लिए जो नज़र रख सकते हैं या फिर हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए एक्सेस मिल गया है। इंडिया को फुल्ली एक्सेस हम ये नहीं कह सकते, मिलिटरीली मिला है, पर एक एक्सेस मिल गया है कि यहाँ से हम जो स्पेस एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर सकते हैं। सो ये भी एक आइलैंड होगा, हो सकता है धीरे-धीरे इसको हम, अगर जैसे हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हो सकता है इसको हम चाइना के लिए भी यूज़ कर लें। तो जो ये चोक पॉइंट था चाइना के पास कि हम इधर से निकल जाएँगे, तो यहाँ से वो भी इस पे नज़र रखा जा सकता है। सो ना तो वो इधर से जा सकता है, यहाँ से हम पकड़ लेंगे, मलक्का अगर पकड़ेगा, यहाँ सवांग पोर्ट है, यहाँ पे हमारा कीलिंग आइलैंड हो गया, तो हम 3 तरीके से उसको चोक कर सकते हैं। और किसी भी युद्ध में यही मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि हम सामने वाले को कैसे इकोनॉमिकली तोड़ दें। चाइना के पास अल्टरनेटिव तो बहुत उपलब्ध है कि वो इस रास्ते जा सकता है, पर ये सब इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे। इधर का तो रास्ता बंद ही है बर्फ़ की वजह से। सो ये एक प्रॉब्लम चाइना के सामने खड़ी होके आती है, और ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। चाइना तो पता है तुमको अंडमान और निकोबार को क्या कहता है? कहता है द चेन ऑफ डायमंड्स। ये चीज़ जो है इंडिया को काफ़ी स्ट्रैटेजिक लिवरेज दे रहा है, इसलिए उसको ये कहता है द चेन ऑफ डायमंड्स। तो ये था वीडियो, जो सबांग पोर्ट जो हमें मिला है इंडिया को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इसके साथ-साथ जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ हैं अगर चाइना करता है तो उससे हम एक उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं बेसिकली, अगर सबांग पोर्ट हमारे पास होगा, और अंडमान निकोबार तो है ही है हमारे पास। सो ये एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट था सबांग पोर्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबांग पोर्ट इतना खास क्यों है और न्यूज़ की चर्चा में क्यों बना हुआ है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।